दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है चित्रेंद्र कुमार और आज हमारे साथ उपस्थित है विधायक मनगामा इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति। सर, आज आप ये नगर परिषद मनगामा के भ्रमण में क्या कुछ आपने आपके चैनल के माध्यम से सभी को सादर प्रणाम। मैं यहाँ पर अभी आया था अस्पताल के जो ये निर्माण कार्य चल रहा है कि कब इसका उद्घाटन करना है। ये था शीघ्र हमने अभी ये बीएमओ सर से बात भी की और एसडीएम साहब भी यहाँ पर अभी कुछ देर पहले थे, उनसे बातचीत हुई, चर्चा हुई कि यथाशीघ्र जनवरी में जो है हम लोग इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। एक प्रकार से लोकार्पण कह सकते हैं अपन। और यहाँ पर अभी एक और विषय आया कि जो पीछे बस्ती है वार्ड क्रमांक ये 9 है, तो ये हमेशा हमसे जो बस्ती के लोग हैं रहवासी वो हमसे बात करते हैं, ये जो हम लोगों को निकलने की रास्ता नहीं है। अभी एसडीएम सर से चर्चा हुई कि जो ये कॉलेज है, कॉलेज की बाउंड्री बनी हुई है और अस्पताल की बाउंड्री को अभी बनना है। तो अस्पताल की बाउंड्री के निर्माण के लिए यहाँ पर अभी मैंने कहा है कि लगभग 10 फीट की ज़मीन को छोड़ते हुए यहाँ पर बाउंड्री बनाई जाए, ताकि यहाँ पर जो रहवासी हैं वार्ड क्रमांक 9 के, उनको इधर से पैसेज और रास्ता जो है मिल जाए। यही अभी यहाँ पर विचार विमर्श हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने अभी मलकपुर तालाब का भी अवलोकन किया और उसका भी DPR बना है। कुछ देर में अभी अपन चल के वहाँ मलकपुर भी दिखाएंगे और उसके बारे में भी बात करेंगे। जी चलिए मलकपुर तालाब से करते हैं। बिल्कुल, आ जाओ गाड़ी लेकर के हम चलेंगे। तो सर, आज पार्क में भी हैं आप, यहाँ क्या कुछ? हाँ जी, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर अस्पताल के पीछे जो बस्ती थी उनके रास्ते के लिए बात की एसडीएम सर से और बीएमओ साहब से भी मैंने बात की, चर्चा की कि उनको वहाँ से रास्ता 10 फीट का दिया जाए। और साथ ही साथ ये भी मैंने कहा कि वहाँ पर जो अतिक्रमण है बस्ती के लोगों के द्वारा, तो उसको वो वहाँ पर जो है प्रशासन की मदद करते हुए छोड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि तालाब में है, यहाँ पर जो मलकपुर तालाब है बहुत ही ऐतिहासिक तालाब है और इसका DPR अभी मैंने बनाने को बोला था एसडीएम सर को। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, श्री राजेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने निर्देशित किया था एसडीएम साहब को कि इसका DPR यथाशीघ्र बनवाइए और उसके बाद इसको हम लोग जो है इसका तालाब का सौंदर्यीकरण करेंगे। तो वही मैं देखने के लिए आया था। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने बनाया है, डेवलप किया है पूरा DPR, कैसे बाउंड्री बनेगी, कहाँ पर टापू रहेगा, कहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा, कहाँ पैसेज रहेगा। जैसे वर्तमान में भी आप ये देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर जो है जिम जो नगर परिषद द्वारा ये पार्क डेवलप किया गया है, तो बच्चे यहाँ पर खेल कूद रहे हैं। पानी कहाँ से लाएंगे इसमें तालाब में, ये सब तमाम बातें हुई हैं। और शीघ्र ही हम एसडीएम साहब के साथ में और इससे संबंधित जो इंजीनियर्स हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग जाकर के बात करेंगे और इसका तालाब का सौंदर्यीकरण जो है शीघ्र पूरा किया जाएगा। लगभग कितने करोड़ की बजट से की लागत से ये इसका सौंदर्यीकरण होगा? हाँ, इसका एस्टीमेट लगभग 4-5 करोड़ के आसपास का अभी जो चर्चा हम लोगों ने की है कि इसका प्रोजेक्ट DPR के निर्देशन में बना है और ये वहाँ पर पुट अप करेंगे हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने और संबंधित विभाग से या कहीं न कहीं CSR फंड से या कि DMF फंड से उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। और एक जो कहावत पहले रही है कि काहे मेहमान मनगामा आई ही तो काहे मलकपुर रोटी खाई, ये बहुत ही ऐतिहासिक तालाब है। यहाँ पर रानी मलकावती का शासन अभी एक ज़माने में इतिहास काल में रहा है। मैं उसी पर जो मलकपुर तालाब है जो नाम है उसी पर यहाँ पर मैं काम करना चाह रहा हूँ और इस तालाब को सबसे बढ़िया तालाब के तौर पर इसको निर्मित करना चाह रहा हूँ सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में। बहुत से विधायक हुए, कई बीजेपी हो, कांग्रेस हो या BSP, आपकी नज़र में कैसे आया और उनकी नज़र में नहीं आ पाया? ये नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्व के जो भी विधायकगण रहे और सभी लोगों ने अपना अपना काम किया है और ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी नज़र में नहीं आया। और जो भी काम उन्होंने किया है बहुत ही अच्छा और उत्कृष्ट कार्य किया है और जो शेष कार्य है वो हम कर रहे हैं। कल की डेट में कोई और आगे करेगा। तो ये तो विकास एक सतत प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया के चलते जो है ये काम जो है अपन कर रहे हैं। ये ठीक है, सौभाग्य की बात है कि मलकपुर तालाब काम का जो टाइम पीरियड है वो हमारे इस दौरान है। तो मैं पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ कि ये तालाब का सौंदर्यीकरण हो और यहाँ पर आसपास के जो रहवासी हैं उनके लिए भी तो पेयजल की समस्या है। जैसे अभी ये बात आई DPR में कि जो आगे नहर है वहाँ से वाटर यहाँ पर लाया जाएगा ग्रेविटी के आधार पर। तो मलकपुर तालाब की बात हो रही है। हाँ, ये जैसे रानी मलकावती का ये उनके नाम पर जो है मलकपुर तालाब का नामकरण हुआ है
और एक कहावत पहले से रही है कि काहे मेहमान मनगवा ही काहे मलकपुर रोटी खाएंगे। एक ये कहावत है, किंवदंती है कि यहाँ पर पात्र रहते थे, जो भी यात्रीगण आते थे वो उसी तालाब के अंदर पात्र रहते थे, उसी का उपयोग करके वो भोजन पकाते थे और फिर आगे वो अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाते थे। तो ये इस प्रकार का ये तालाब है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। और इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए अभी मैंने बात की एसडीएम सर से और पूरा उसका डीपीआर प्रोजेक्ट तैयार है। जैसा आपने अभी कुछ देर पहले सवाल किया था कि कितने करोड़, नियर अबाउट 4-5 करोड़ के आसपास का ये पूरा प्रोजेक्ट होगा। और अभी शीघ्र हम लोग पूरा डीपीआर ले करके माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और वहाँ पर इस बात को रखेंगे कि CSR फंड या कि DMF फंड के द्वारा जो है इस तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाए। अभी आप सामने यहाँ पर देख रहे हैं ITI का जो कॉलेज है, ITI का जो ये ग्राउंड है, इसके विकास के लिए, उन्नयन के लिए भी मैं सम्मानीय जो अपने युवा खेल कल्याण मंत्री हैं माननीय विश्वास सारंग जी, उनको मैंने यहाँ का मांग पत्र रखा था कि यहाँ पर स्टेडियम का डेवलपमेंट होना चाहिए। उन्होंने भी स्वीकार किया था कि इसको यथाशीघ्र करवाएंगे। इन्हीं सब तमाम बातों को लेकर के मैं यहाँ पर नगर परिषद में यहाँ पर आया था। और इसके पश्चात जो तालाब की बात है और साथ ही साथ जो अस्पताल के बगल में रास्ते की बात है, जो पीछे रहवासी हैं उनको 10 फीट का रास्ता भी अलॉट करने की बात एसडीएम सर से हुई है।